ओम शांति। आज की मुरली का सार। भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरी, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर रजाई चलानी है। दूसरी पॉइंट, गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का। यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। तीसरी पॉइंट, वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की रजाई ले सकते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते, क्योंकि महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। चौथी पॉइंट, तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वह अपने को उच्च कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई उच्च कुल तो है नहीं। उच्च कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। पांचवी पॉइंट, दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अब देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा के कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट किया। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। छठी पॉइंट, जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन फारसी भी आते हैं, बोधी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा।
एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म यह है, जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बेट समझाते हैं, तुम कुल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। 7वीं पॉइंट, तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। 8वीं पॉइंट, बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। 9वीं पॉइंट, ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हसमुख बनाते हैं। 10वीं पॉइंट, इस मृत्यु लोक को, इस भंभोर को आग लगनी है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। 11वीं पॉइंट, वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 गुना जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। वरदान है मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर
माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। इस कमज़ोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति।